गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने क्लास में, ठीक है, इवनिंग नहीं, मेरे लिए तो मॉर्निंग ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्लास में बेटा सबसे पहले देखो केमिकल काइनेटिक्स का सारा जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको सिखा दिया। अपन अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा, एक्सरसाइज का 4.1 से अपन स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेक्चर जहाँ तक जा सके वहाँ तक अपन कोशिश करें सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहला फंडा था बेटा ऑर्डर निकालने का। ऑर्डर निकालने का सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया बेटा, जो पावर रहेगा वही क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले आप रेट लिख लो। रेट बराबर क्या दिया, पहले क्वेश्चन के लिए रेट बता दीजिए। रेट बराबर क्या लिखा बेटा बताओ, के एनओ का क्या दिया बेटा, स्क्वायर। तो दुनिया वालों ने आपको सिखाया बेटा, जो पावर होता है वही क्या होता है बेटा, ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो ऑर्डर निकल गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं अपन, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो के की जगह के को क्या लिख सकते हो बेटा, ये बताओ, रेट बटा में क्या आ जाएगा बेटा, एनओ का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। इधर मल्टीप्लाई में था तो इसको नीचे भेज दिया बेटा, डिवाइड में आ गया। तो रेट बटा क्या बेटा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। रेट का यूनिट अगर तुम्हें याद हो तो बताओ क्या बताया था मैंने, मोल पर लीटर पर सेकेंड बताए थे। यहाँ पे क्या लिखो बेटा, मोल लीटर पे पावर -1 और साथ में क्या दोगे बेटा, पर सेकेंड। तो यूनिट क्या बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता था बताओ, मोल पर लीटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा, मोल बाय लीटर, पूरे का क्या लिख दोगे बेटा, स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा, मोल का स्क्वायर हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, क्या लिखोगे वहां से बताओ, मोल लीटर पे पावर -1 पर सेकेंड। इसको ऊपर भेज दूं क्या, तो क्या है बेटा, लीटर का स्क्वायर मोल पे पावर -2 चला जाएगा, क्या कि यहाँ नीचे था, ऊपर जाएगा कितना बेटा, -2। इसका पावर -1, इसका पावर 2। पावर क्या होता है बेटा, जुटता है कि घटता है, बेस सेम होता है, जुट जाएगा। जोड़ के क्या लिखोगे ये बताओ, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर -2, कितना हो जाएगा ये बताओ, मोल पे पावर -1, लीटर पे पावर 2 -1 1 हो जाएगा, बचा क्या बेटा, पर सेकेंड। तो यूनिट आ गया पर मोल लीटर पर सेकेंड। देखो बेटा दोनों चीज़ आ गया, डायमेंशन भी आ गया रेट कांस्टेंट का और ऑर्डर भी आ गया। समझ में आया कि नहीं है, किसी को डाउट है, छापना है, किसी को छापना है, जल्दी छाप लो फटाफट जल्दी, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छापना है छाप लो जल्दी फटाफट, लिख लो, काम ही देगा भाई। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाऊंगा मैं। आप लोग पहले से तैयार रहा कीजिए, ठीक है, फटाफट उतार लिया कीजिए। अब इतना समय तो देंगे, फिर तो पता चलेगा रात हो जाएगा। देखो बेटा इसी का सेकेंड क्वेश्चन, जिनको लिखना वो नीचे लिखते रहे। सेकेंड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बेटा। सेकेंड क्वेश्चन का रेट लॉ ये दिया, बोलो क्या है बेटा रेट लॉ उसका, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और साथ में क्या दिया बेटा, I-। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ऑर्डर निकालना। इसका पावर कितना बेटा 1, इसका पावर कितना बेटा 1, दोनों का पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका ये बता दो, ऑर्डर शुड बी 1 + 1 कितना होगा चाचा, 2। तो ऑर्डर आ गया बेटा 2। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो बेटा रेट कांस्टेंट क्या दिया हो पहले वो बता दो, ऊपर से जल्दी बोलो, यही दिया हुआ है। तो के बराबर क्या लिखोगे ये बताओ, रेट नीचे बोलो बेटा H2O2 और साथ में I- हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या था ये बोलो, मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय, इसका यूनिट क्या था बेटा, मोल बाय लीटर। तो क्या लिखोगे, मोल नीचे क्या आएगा बेटा, लीटर, इसका भी वही हो जाएगा, मोल बटा लीटर का ही कंसंट्रेशन है बेटा, कंसंट्रेशन का यूनिट वही। अब देखो बेटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मोल का स्क्वायर और लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है, ऊपर क्या ऊपर चला जाएगा। तो क्या निकाला था लास्ट पिछले क्वेश्चन में, मोल पे पावर -1 लीटर पर सेकेंड। लो जी आ गया डायमेंशन किसका, रेट कांस्टेंट का। समझ में आया कि नहीं आया, मेरा दिमाग तेज चलता, बाकी तुम्हारा चलता है कि नहीं चलता पता नहीं। मोल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा,
स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसका पावर 1 दोनों जुट जाएगा बेटा कितना -1 लीटर पावर -2 लीटर का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो लीटर बच जाएगा बेटा, और पर सेकंड था पर सेकंड में लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे जाएं, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन और भी आसान है, ऑर्डर बता दो देख के जल्दी, तीसरे का ऑर्डर बोलो 3/2, बहुत बढ़िया। रेट कांस्टेंट का डायमेंशन बोलो क्या होगा, निकालो गधा सब, कसम दुर्गा माई की नहीं बनाएंगे हैं। ऑर्डर कितना बेटा इसका 3/, डायमेंशन निकाल सकते हो बेटा, के कैसे लिखोगे, के इजकल टू रेट, नीचे क्या लिखो बेटा कंसंट्रेशन, CH3 CHO पे पावर कितना बेटा 3/2। रेट का यूनिट दुनिया वालों ने सिखाया होगा आपको क्या बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नीचे बोलो क्या लिखो बेटा मोल, और नीचे क्या आएगा बेटा लीटर, यही तो होगा। पावर में कितना जाएगा बेटा 3/2, चलेगा ना। अब इसको भी ऊपर भेज दो, इसको भी ऊपर भेज दो, क्या लिखेगा वो बोलो। जिसके पास कम दिमाग है वो हर एक स्टेप लिखेगा, जिसके पास अच्छा दिमाग एक ही स्टेप में सोहा कर देगा। बोलो मोल पे पावर कितना लिख दो, माइनस का 3/2, लीटर पे पावर 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस पे पावर बेटा -1, इस पे पावर 3/2, दोनों जोड़ दो, बोलो क्या लिखोगे सबसे पहले। मोल पे पावर क्या होगा ये बताओ, 1 है ना, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 और -3 कितना होगा -1/2, यही तो होगा। गधा सब दिमाग नहीं, हम समझ गए। लीटर पे पावर -1 है और 3/2 है बेटा, दोनों जोड़ दो कितना होगा 1/2, दिमाग है ना, नहीं है तो हमको क्या है पर सेकेंड। लो जी डायमेंशन आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोर से बोलो जय माता दी, पक्का ना। अगले क्वेश्चन पे जाएं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन याद देख लीजिए बेटा। फोर्थ का ऑर्डर बोलो पहले, पक्का ना, डायमेंशन बता दोगे पक्का। आगे बढ़ जाए तो इस तरह से बेटा आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आप पढ़िएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4.2 क्वेश्चन देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या? फोर पॉइंट टू रोक दीजिए, चलो जी 4.2 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार लगा लेना, चांद की तरह जो भी लगाना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई वाला बोर्ड, सीबीएसई जो बच्चा है सीबीएसई वाला उनके लिए देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बेटा इसका रेट लॉ जो है, रेट लॉ पहले चमका लो, ठीक है। रेट लॉ क्या चमकेगा वो बोलो, गांव वाला अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल लो, के बराबर ए, क्वेश्चन को इतनी गंदी नज़र से मत देखो, ठीक है, मुंह फुला देंगे। रेट बराबर क्या, के ए और बी का क्या बेटा स्क्वायर। अब देखो बेटा ए का भी कंसंट्रेशन दिया है और बी का भी कंसंट्रेशन दिया है, के का भी वैल्यू अपन के पास है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से बेटा, के का वैल्यू बोलो 2 × 10 पे पावर 6 लिखा हुआ है, -6 है या 6 है, जब देखना तो 10 पे पावर -6 है ना, तो भाई ऐसे में कांड करवा दोगे भाई। मुझे याद रहता, हम शिक्षक है भाई, इतना भी नहीं रखेंगे फिर तो दिक्कत है। ए का वैल्यू बेटा कितना है यहाँ पर 0.1, बी का वैल्यू कितना बेटा 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे आएगा बेटा 8.0 × 10 पे पावर -9, यही आएगा पक्का। यूनिट की अगर तुम बात करो बेटा तो यूनिट इसका क्या दे रखा है, मोल पे पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेम यही हो जाएगा। तो क्या लिखो बेटा बताओ, मोल पे पावर -2 लीटर स्क्वायर और साथ में क्या बेटा पर सेकेंड, यह है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब देखो बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, हाँ बोलो, हाँ तो सेम वही यूनिट बनेगा बेटा, ठीक है, करके देख लेना, सिंप्लीफाई करके वही बनेगा, ठीक है। भरोसा नहीं तो करके देख लेना भाई। चलो चाचा, ये था बेटा रेट का यूनिट हमने निकाले, वहां पे देखो बेटा 8 × 10⁻⁹ रेट ऑफ रिएक्शन आ गया आपका। अब क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो बेटा, जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये वाला रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2a + b गिव्स टू a2 + b, ठीक। t बराबर 0 सेकेंड पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया बेटा 0.1, इसका कंसंट्रेशन कितना बेटा 0.2, ये कितना बनेगा 0। अब लॉजिक सीखो बेटा, अगर यहाँ से x खत्म होगा, यहाँ 2 मोल है तो यहाँ कितना मोल है बेटा 1 मोल, तो 2 मोल से कितना मोल यहाँ जा रहा है बेटा 1 मोल, 4 से कितना जाएगा 2, 10 से कितना जाएगा बेटा 5 जाएगा, 0.0 मान लो 0.04 दिया हुआ है, 0.04 से कितना जाएगा 0.2 जाएगा, यही तो जाएगा।
अब लॉजिक सीखो बेटा। क्वेश्चन वाले ने आपको दिया हुआ क्या है वो समझो। कह रहा है ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद कितना बचा ये बता दो। 0.06 दिया हुआ है, तो 0 पॉइंट कितना दिया बेटा, रिड्यूस हो गया है, तो बचा कितना ये बता दो घटा के इसमें, बोलो न चाची लोग। 0.04। अगर ये 0.04 है, ये कितना बनेगा बेटा, आधा। आधा कितना है बेटा, 0.02। तो बी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 0.02। बचा कितना बेटा, 0.18 हो जाएगा। बस ए आगे और बी आगे। मैंने यहीं पर आपको निकालने के लिए सीखना पड़ेगा बेटा। इसके 2 मोल से ये कितना मोल रिएक्ट कर रहा था बेटा, 1 मोल। तो 0.04 से कितना बन रहा था बेटा, 0.02। घटाया हमने कितना है बेटा, 0.18। अब ए का कंसंट्रेशन आ गया और बी का कंसंट्रेशन आ गया क्या, बोलन बकलवा। क्वेश्चन क्या पूछा हो देखो, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिख सकता है बताओ, आर ओ आर इज इक्वल टू के। ए है और साथ में क्या दिया बेटा, बी का होल स्क्वायर। के का वैल्यू बोलो ऊपर से क्या दिया बेटा, 2 × 10 पे पावर -6। ए का वैल्यू कितना बेटा, 0.04। बी का वैल्यू कितना दिया बेटा, 0.18 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, सिंप्लीफाई करने पे बेटा कितना आएगा, 3 पॉइंट -9 आएगा। मुझे तो नहीं लगा -9 आएगा। चलो ले, चलो मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक गांव वालों, ये नहीं दिख रहा, देख लेना किसी स्टेप में दिक्कत है। मेन देखो बेटा, बच्चा का दिक्कत यहीं पे होता है। क्वेश्चन में ए कितना हो गया था बेटा, रिड्यूस हो गया 0.06। तो बचा कितना बेटा आपके पास, 0.04। अब 0.04 से इतना चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो जय माता दी, लूट लीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ गलती से लिख दिया था मैंने, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया आपने, क्वेश्चन में तो दिया होता ए रिड्यूस हो के 0.06 हो गया है। आपको यहाँ लिखना क्या था बेटा, 0.04। यहाँ पे कितना बेटा, 0.06। अब ये 0.02 होगा और यहाँ पर 0.06 आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो सही कर लीजिएगा इसको। 4.3 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, 4.3 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया 4.3। क्या हुआ, आंसर देख रहे हो, ये है ना इतना 3.89 × 10⁻⁹ दिया हुआ है ना। हाँ यूनिट भी लिख दो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, रोक दीजिए उसको। चलिए, तो मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको याद हो बेटा, ये वाला रिएक्शन दिया हुआ क्या दिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अगर तुम्हें याद है NH3 का रिएक्शन मैंने पहले भी करवाया था बेटा, NH2 और साथ में क्या था बेटा, H2। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो क्या, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर 2 और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, चलेगा। तो ये था बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। अब बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चमका सकते हो क्या, रिएक्टेंट के आगे क्या लगाते हैं बेटा, प्रोडक्ट के आगे प्लस क्या लिखोगे बताओ, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3/डेल्टा, आगे बोलो गधा सब, प्लस डेल्टा N2/डेल्टा T, आगे बोलो प्लस 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T। अब लॉजिक क्या कहता है, जीरो ऑर्डर का मतलब कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या इसको कांस्टेंट मान ले, हमने मान लिया बेटा कांस्टेंट, क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमने कितना मान लिया बेटा, के। इस के का वैल्यू क्वेश्चन वाले ने आपको दिया हुआ है, कितना है बेटा। अच्छा बहुत साहब कह रहा मास्टर वैसे कैसे लिख दिया, अगर गधा सा तुम्हारे पास दिमाग है तो 2 मिनट देख लो। यहाँ ROR इक्वल टू क्या लिखेगा, के। NH3 पे पावर कितना बेटा, 0 तो लिखेगा ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और किसी पे भी पावर 0 कितना होता है बेटा, 1। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आने वाला बेटा, के आने वाला है कि नहीं वाला, इसीलिए मैंने इसको कितना मान लिया बेटा, के मान लिया, ठीक है। और के का वैल्यू बता दो वहाँ से दुनिया वालों, क्या लिखा हुआ है, 2.5 × 10 पे पावर -4।
पहले क्वेश्चन में उसमें दिया हुआ पूछ रहा है आपसे, आपको बताना बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ रेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का। तो क्या मैं इसको इसके बराबर बैठा दूं क्या? बोलो क्या लिखोगे? -1/2 डेल्टा NH3/डेल्टा T, वैल्यू कितना है बेटा? 2.5 × 10⁻⁻4। क्या मल्टीप्लाई में कर दूं इसको? बोलो क्या आएगा बेटा? डेल्टा NH3/डेल्टा T किसके बराबर होगा ये बोलो? 5.0 × 10⁻⁻4। यूनिट क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन है, बोलो। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखना बेटा दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, वही पूछ रहा है क्या? बोलो ना बकललवा, क्या मैं इसको इसके बराबर बैठा दूं? बोलो क्या लिखेगा? 1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T इजकल टू कितना बेटा? 2.5 × 10⁻⁻4। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा? डेल्टा H2/डेल्टा T कितना है बेटा? 7.5 × 10⁻⁻4। यूनिट लिख लोगे क्या? मोल पर लीटर और साथ में क्या है बेटा? पर सेकेंड। कोई तकलीफ यहाँ तक? तो ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गया बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच देखो बेटा, यहाँ से हमने क्या किया? जीरो ऑर्डर था, जीरो ऑर्डर के लिए हमने पावर कितना दे दिया बेटा? 0, और 0 जैसे दिया बेटा किसके बराबर? के। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने किसके बराबर मान लिया बेटा? के बराबर, और के जब पुट करके आंसर हमने निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 4.4 पे। ये वाला कॉपी कर लीजिए सब फटाफट। हाँ, अब जरा 4.4 है ना, ये 4.4 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में वहाँ पे दिया है बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पे अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में देखो बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ था ROH/K-CH3OCH3। सबसे पहले इसको ऑर्डर आपको पता करना। ऑर्डर कितना होगा बेटा इसका? ऑर्डर आ गया बेटा 3/2। दीदी लोग पीछे चुप रहे हैं। ऑर्डर कितना है बेटा? 3/2। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसका जो प्रेशर है बेटा गैसियस फॉर्म में है, और गैस का प्रेशर हमेशा उसमें दिया हुआ बेटा प्रेशर बार में मापना है। किसमें मापना है बेटा? बार में। अब याद को मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट प्रेशर के टर्म में, मैंने ATM पर सेकंड पढ़ाया था, लेकिन यहाँ कह रहा है किसमें मापना है बेटा? बार में। तो बार में क्या आ जाएगा? बार पर मिनट। क्या लिखे बेटा? बार पर मिनट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या लिखोगे? बोलो, बार पर मिनट। के का तो हम लोग को निकालना बेटा, प्रेशर को किसमें मापना है पता है? बार में। तो बार का पावर कितना बेटा? 3/2। क्या मैं इसको नीचे सिरका लूँ? जैसे नीचे सिरकाओगे बेटा क्या आएगा बताओ? बार पर मिनट। नीचे क्या लिखोगे? बार पे पावर 3/2 क्या बेटा? के। क्या इसको ऊपर भेज दूँ क्या? बोलो क्या लिखोगे? बार फिर पर मिनट, फिर क्या लिखोगे? बार पे पावर -3/2। दिमाग है क्या आपके पास? यहाँ 1 है, -3/2 है, तो क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यूनिट है बताओ? बार पे पावर -1/2, और साथ में क्या है बेटा? पर मिनट। यही हमको निकालना था बेटा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बेटा। यही किसका वैल्यू निकालना था बेटा? के का। अब क्वेश्चन देखो कितना लंबा दिया हुआ है, और सॉल्यूशन एक लाइन में खत्म हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार? तो क्वेश्चन को गंदी नजर से देखो, और मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। लिख लिए? सोचा होगा जहर पूछ लिया तुमसे, हैं? जबकि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। इससे जहरीला जहरीला क्वेश्चन क्लास में करवाए हम। लिख लिए? अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे बेटा 4.5 पे। 4.5 मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अच्छा ठीक, लेकिन स्टार्ट किया, ठीक। देखिए बेटा 4.5 पर क्वेश्चन आप पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया मेंशन द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है, आपसे यही पूछा हुआ है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक टॉपिक ही पढ़ाया था, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर था अगर तुम्हें याद हो तो बेटा? सबसे पहला बताए थे फिजिकल साइज, याद है? नहीं याद है? सबसे पहला बताया था क्या बेटा? फिजिकल साइज। दूसरा चीज क्या बताया था बेटा? दूसरा क्या था? सरफेस एरिया। सब एकदम सोहा हो गया आपका, सरफेस एरिया। तीसरा क्या था बेटा? कंसंट्रेशन।
बताए थे कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, नहीं बताए थे। चौथा फैक्टर क्या था बेटा, टेम्परेचर, याद है? टेम्परेचर में क्या बताया था बेटा, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना। एक रिलेशन भी बताए थे, R2/R1 इज इक्वल टू K2/K1 इज इक्वल टू म्यू, साथ में क्या था बेटा, डेल्टा T/10। समझ में आया? और इसी पे आरएनएस इक्वेशन भी बताए थे टेम्परेचर वाले पे, के ए पे पावर ई माइनस का EA/RT बताए थे आरएनएस इक्वेशन टेम्परेचर वाले में। चौथा फैक्टर, पांचवा फैक्टर आपको बताया था बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, याद है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रिएक्शन के रेट को या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। कैसे? या तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देगा। कैटलिस्ट कितने तरह का बताया था बेटा, 2 तरह का, एक पॉजिटिव और दूसरा बेटा नेगेटिव, याद रहेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रफ्तार क्या करता है बेटा, घटा सकता है। ये था बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन बेटा मैंने यहाँ पर भी दे दिया और आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। समझ में आया? जिनको नोट्स चाहिएगा बेटा PDF में आपको मिल जाएगा, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नोट्स, ठीक है? इसको मिटाऊं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा, 4.6 पे। ये मिटा दूं, जिसको लिखना है वो लिख लो फटाफट, जिनको लिखना है लिख लीजिए, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। 4.6 क्या क्वेश्चन? 4.6 ठीक 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 ठीक, मुझे क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा थोड़ा ना। अब देखो मजबूरी मेरे साथ क्या क्वेश्चन हमको लिखना पड़ा है, क्योंकि आप सब तो कसम दुर्गा माई की, ठीक है, किताब लेके बैठोगे नहीं, एकदम वीडियो चला लिए, ठीक। 1857 वाला कॉपी होगा, खानदानी वाला कॉपी जो तुम्हारा होगा वही, एक ढक्कन पेन ऐसा होगा तुम्हारे पास जिसका ढक्कन भी नहीं होगा, उसी से एकदम पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। अब तुम्हारा गलती है भाई, अब फिर तुम्हारा बच्चा भी उसी में पढ़ेगा, फिर उसका वाला उसका वो भी उसी में पढ़ेगा। चलिए रोक दीजिए सर। गांव की गरीब जनता नजर मेरे ऊपर, क्वेश्चन को देखो अच्छे नजर से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब गंदे नजर से उसको मत देखना। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा बेटा, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, ये बिहार बोर्ड स्टैंडर्ड का है, ठीक है, और बिहार बोर्ड में ही पूछ सकता है, CBSE वालों तुम्हारे नसीब में नहीं है ये। ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। मान लो कोई रिएक्शन है, ए से क्या बना है बेटा, पी। अब कह रहा है इसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर दिया बेटा आपके पास, सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ, तो आप क्या लिखोगे बताओ, ROR इज इक्वल टू के, ए का पावर कितना देगा रे, 2। क्यों देगा 2, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कंसंट्रेशन 2 गुना कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन सा कांड होने वाला है। पहले कंसंट्रेशन ए था, 2 गुना कर दो बेटा कितना हो जाएगा, 2A। तो क्या लिखोगे, ROR डैश इज इक्वल टू के, यहाँ क्या लिख दो बेटा 2A का होल स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। क्या दोनों को विभाजित कर सकते हो, मतलब डिवाइड लगा सकते हो क्या, तो दोनों को डिवाइड लगा दो। इक्वेशन फर्स्ट को अपन ने क्या किया बेटा, इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड लगा दिया। जैसे डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा बेटा, ये बता दो, ROR बाय ROR डैश के, यहाँ क्या है बेटा, A का स्क्वायर बाय के, 2A का होल स्क्वायर। के ने के का जान ले लिया, A ने A का जान ले लिया, 1 बटा कितना हो जाए बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ROR डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, ROR डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ROR। रिएक्शन का रेट कितना गुना हो गया बेटा, 4 गुना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पहला पोर्शन मैंने कंप्लीट किया। दूसरे पोर्शन पे आ जाओ, कितना हो गया, रिड्यूस हो गया बेटा हाफ। पहले कंसंट्रेशन ए था, अब हाफ होके कितना हो जाएगा ये बताओ, बोलो चाचा लोग, पक्का ना, भगवान की याद देख लेना भाई। A/2 का क्या होगा बेटा, स्क्वायर, इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अब अपन ने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से थर्ड से डिवाइड लगा लो, तो बोलो क्या लिखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। बोलो गांव की गरीब जनता क्या लिखोगे, ROR बाय ROR डैश इक्वल टू क्या बेटा, के। इसका कंसंट्रेशन कितना चाचा, A, इसका कितना के, A/2 का होल स्क्वायर, ये भी क्या बेटा स्क्वायर। समझ में आया? कोई किसी का जान लेगा क्या, कौन किसका, के ने के का, A ने A का, ये 1/4 ऊपर चला जाएगा क्या, बोलो क्या आएगा बेटा, ROR बाय ROR डैश कितना है बेटा 4, इसको उधर उसको उधर, तो क्या लिखोगे, ROR बाय 4 इज इक्वल टू क्या बेटा, ROR डैश। मतलब रिएक्शन का रेट कितना हो गया बेटा, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया, रिड्यूस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मतलब 1/4 हो गया। समझ में आया? जोर से बोलो जय माता दी। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में बेटा वो एक लाइन का तुरंत हो जाएगा,
4.7 अगर क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो, अच्छा मैं रुकूं। 4.7 कह रहा है बेटा फैक्टर बताना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा क्वेश्चन यही है कि टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इफेक्ट करता है, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है, बहुत आसान है। आरएनएस इक्वेशन बताए थे, ऐसा इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच रिलेशन बताता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, आरएनएस इक्वेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे बता देता हूँ मैं, डायरेक्ट पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर मैं टेस्ट लूंगा बोर्ड बेसिस वाला, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपको लिखना क्या वो समझो बेटा। तो सबसे पहले लिख लोगे बेटा आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन का डिफिनेशन मैंने पहले ही लिखवाया हुआ था। आरएनएस इक्वेशन एक्सप्रेशन याद है सबको बेटा, आरएनएस का क्या था बेटा एक्सप्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, K बराबर A e पे पावर माइनस E बाय, यही तो बताया था। फिर इसका डेरिवेशन याद है सबको, डेरिवेशन दोनों साइड क्या करते थे बेटा, लॉग लगा देते थे, और लास्ट जो आता था लास्ट क्या लिखते थे बताओ तो, लॉग K बराबर माइनस E बाय 2.303 RT, और साथ में क्या बेटा लॉग ए। समझ में आया कि नहीं आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन। और ये रिलेशन होता है बेटा रेट कांस्टेंट और किसमें बेटा, टेम्परेचर में। आपको क्वेश्चन में उतना लिख के छोड़ देना है। समझ में आया या नहीं आया, जोर से बोलो, जय माता दी। आगे बढ़ूं, चलो जी, अगला क्वेश्चन बोलो बेटा 4.8। 4.8 टेबल वाला क्वेश्चन है क्या, टेबल बना होगा वहाँ पर, और सबसे पहले पोर्शन में आपसे पूछा होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। पहले पोर्शन में ये पूछा है 4.8 में एवरेज रेट ऑफ निकालना 0 से 30 सेकंड में, ये है ना पहला, 30 से 60 सेकंड में, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन पूछा होगा दूसरे, इसी के दूसरे पोर्शन में एवरेज रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो आइए बेटा जरा क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। आइए जरा, चलो भैया लोग यहाँ देख लो, हेलो गरीब जनता भिखारी सब, ये क्वेश्चन को गंदी नज़र से पहले देखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया वो समझो जरा, 0 से 30 सेकंड दिया है, 30 से 60 दिया और उसका 60 से क्या दिया बेटा 90। पहले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या बेटा, पहले क्वेश्चन में आपको निकालना बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कहाँ से कहाँ तक बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, 30 से लेके कहाँ तक, 60 तक निकालना, 30 से 60। अगर तुम्हें याद हो मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन, बाय में क्या लिखता था गधा सब, चेंज इन टाइम, यही तो लिखते थे, कंसंट्रेशन चेंज फाइनल माइनस, याद रखना यहाँ पे मॉड लगाते थे, मॉड का मतलब निगेटिव चीज क्या होने वाला बेटा, पॉजिटिव। अब देखो बेटा चेंज कैसे निकालते, फाइनल माइनस, फाइनल कितना दिया बेटा 60 सेकंड पे 0.17 दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखो बेटा 0.17 माइनस का 30 सेकंड पे कितना दिया बेटा 0.31, यहाँ पे कितना दे दोगे बेटा 0.31। समय कितना चेंज हो बेटा 60 से 30, तो 60 माइनस का 30। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जोर से बोलो जय माता दी। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बेटा 4.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 3। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो दुनिया जानता है क्या, मोल लीटर पे पावर -1 और साथ में क्या बेटा पर सेकेंड। ये आ गया बेटा क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज। कितना से कितना बेटा बराबर बीच के लिए, T बराबर T1 30 सेकेंड था और T2 कितना था बेटा अपने पास 60 सेकेंड। ये इस दोनों के बीच का क्या बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में जाइए, सेकंड पोर्शन में कह रहा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बताया था ना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मान के चलो देखो, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये कौन से ऑर्डर के लिखते थे बताओ जरा, 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, किसके लिए लिखते थे बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते थे। अब सुनो जरा, सबसे पहले हम लोग t बराबर 1 30 के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालें बेटा 30 के लिए। तो T1 की जगह पे कितना रख दोगे बेटा 30 इजकल टू 2.303 बाई, इसको क्या मान लिया बेटा K1 लॉग ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना दिया बेटा 0.55, ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना दिया बेटा 0.31। क्या यहाँ से K1 निकाल सकते हो क्या, K1 बराबर क्या लिखोगे ये बताओ 2.303 बाय 30 लॉग 0.51 बाय 0.31। ये किसका वैल्यू निकल गया बेटा K1। अब क्या 60 के लिए निकाल सकते हो क्या, हाँ बोलो, अच्छा 55 है, सॉरी शक्तिमान, समझ में आया, K1 निकल गया। K2 देखो कैसे निकलेगा, सिमिलर 60 के लिए क्या लिखोगे 60 इजकल टू बोलो
2.303 बाय K2 log A, इनिशियल तो वही रहेगा बेटा 0.55 बाय A माइनस एक्स का वैल्यू कितना बेटा 0.17। क्या यहाँ से K2 का वैल्यू निकाल लोगे 2.303 बाय 60 log 0.55 बाय 0.17। ये किसका वैल्यू निकाल बेटा K2 का। क्या K3 निकाल सकते हो 90 सेकेंड के लिए, कैसे लिखोगे बोलो, जल्दी बोलो ना गधा सब। 90 बराबर 2.303 बाय K3 log इनिशियल कंसंट्रेशन 55, A माइनस एक्स का वैल्यू कितना बेटा 0.085। क्या आप यहाँ से K3 लिख सकते हैं क्या, K3 का वैल्यू बोलो बेटा कितना है 2.303 बाय 90 log 0.55 बाय 0.085, ये इसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं सबको पता होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 बटा में 3। समझ में आया कि नहीं आया। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, एवरेज K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 3 लिख सकते हो। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो सिंप्लीफाई करने पर एवरेज जो K का वैल्यू आएगा, K एवरेज वो आएगा बेटा आपके पास 1.98 है 1.98 इंटू 10 पे पावर -2 पर सेकेंड। ये आ गया बेटा K एवरेज का वैल्यू। इतना आ रहा है सबका ना। अब ये सिंप्लीफाई कर लेना बेटा उतना ही आएगा। आप लोग अलग आ रहा है क्या कुछ, कितना आ रहा है 1.96 आ रहा है, कॉपी कर लीजिए बेटा, इतना ही आएगा मेरे हिसाब से। 4.9 जहाँ क्वेश्चन गौर कीजिएगा, वहां पर दिया बेटा A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना ये बता दो। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 दिया हुआ है शायद, अब B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखो बेटा सबसे पहले वाले पोर्शन में दिया हुआ है अपन को लिखना डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या लिखना बेटा डिफरेंशियल रेट लॉ। कैसे लिखते हैं वो देखो बेटा, गांव की गरीब जनता ध्यान देना जरा। 4.9 अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या आर ओ आर इजकल टू के। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना बेटा 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना बेटा 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब सुनो जरा, कह रहा है सर इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। कौन से फॉर्म में लिखिए डिफरेंशियल। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था डी से लिखते तो बेटा डिफरेंशियल फॉर्म, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हो बेटा डी एक्स, नीचे में क्या आएगा बेटा यही तो आएगा, इज इक्वल टू क्या लिखोगे के। ए का पावर तो 1 ही होने वाला है और बी का पावर कितना होने वाला है बेटा 2। इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया, बोलो जोर से जय माता दी। समझ में आया कि नहीं आया। साहब यहाँ माइनस क्यों लिखा हमने, ये रिएक्टेंट है बेटा और रिएक्टेंट क्या होता है बेटा खत्म होता है, जो खत्म होगा उसी लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा माइनस लिख दिया। पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा पोर्शन पढ़ो जरा इसका। दूसरे पोर्शन में क्या कह रहा है, दूसरे पोर्शन में कह रहा है ए का बी का कंसंट्रेशन कितना गुना कर दें 3 टाइम्स कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, यही कह रहा है। आप समझो जरा, आर ओ आर इजकल टू पहले के था ए है और यहाँ क्या बेटा बी का स्क्वायर। बी का कंसंट्रेशन कितना गुना किया गया बेटा 3 टाइम्स, तो आर ओ आर डैश इजकल टू के। ए तो वैसे ही रहेगा, बी पहले बी था बेटा 3 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा 3b, यहाँ कितना बेटा 3b का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। क्या दोनों को डिवाइड लगा सकते हो क्या, जो गरीब आदमी है डिवाइड लगा लो बेटा। कोई किसी का जान लेगा क्या, के ने के का जान ले लिया, ए ने ए का जान ले लिया, बी ने बी का जान लिया, 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9। तो क्या लिखोगे यहाँ से बेटा आर ओ आर बाय आर ओ आर डैश इजकल टू कितना बेटा 1/9। आर ओ आर डैश का वैल्यू कितना है बेटा 9 टाइम्स ऑफ आर ओ आर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो गया बेटा 9 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। और है इसमें कुछ क्वेश्चन, हाँ क्या है बेटा, हाँ अब देखिए बेटा ए और बी दोनों को क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया, तो उसको इसमें देखो क्या लिखोगे आर ओ आर इजकल टू के। ए तो ए ही रहेगा बेटा और बी का क्या है बेटा स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करो 2 गुना करना बेटा, तो ए कितना हो जाएगा बेटा 2a, बी कितना हो जाएगा बेटा 2b का होल स्क्वायर। कोई किसी का जान लेगा क्या, के ने के का, ए ने ए का, बी ने बी का। यहाँ से क्या लिखोगे बोलो
आर ओ आर बाय आर ओ आर डैश इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/4, 4 2 जा 8, तो मल्टीप्लाई कर दूं क्या, आर ओ आर डैश कितना बेटा 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो कितना गुना हो जाएगा बेटा 8 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा। 4.9 आपका कंप्लीट हो गया। तो ऑल द बेस्ट बेटा, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे 4.10 से, ठीक है।